हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अगर हम अलग कुछ पूजा करें और शास्त्रों के हिसाब से इस दिन विधि विधान से पूजा करते हैं, कुछ ऐसे नियम का पालन करते हैं, तो उस नियम के पालन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसी तरह से मैं भी पूर्णिमा के दिन कुछ नियम करती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पूर्णिमा के दिन मैं पूरे दिन कैसे घर में अपने पूजा पाठ करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो चलिए देखते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं घर के पूरे काम को समेट लेती हूँ। डस्टिंग हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, वो सब कर लेती हूँ और नहा धो के इस तरह से मैं एक भगोने में पानी लेती हूँ और उसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाल के और पूर्णिमा के दिन एक घोल बना लेती हूँ और इसे मैं फिर डस्टिंग करती हूँ। जो भी मेरे कपाट हैं या प्लेटफॉर्म हुआ, ये सब चीज़ों को पोंछने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। इस तरह से जब हम हल्दी के पानी का घोल बना के और इससे डस्टिंग करते हैं तो जो भी हमारे घर में निगेटिविटी होती है या बुरी एनर्जी होती है वो सब चली जाती है। जैसे हम शनिवार के दिन घर में नमक के पानी का पोछा मारते हैं, उसी तरह से पूर्णिमा के दिन आप भी इस तरह से हल्दी का पानी बना के ज़रूर पोछा लगाएं। पोछा मतलब वैसे तो हमारा घर हमेशा साफ़ शुद्ध ही रहता है, बस ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हमें ऊपर से इस तरह से उस पानी से, हल्दी के पानी से पोंछ लेना है। घर की पूरी साफ़ सफाई कर लेने के बाद ही मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि हल्दी हमारे पूजा में भी यूज़ होता है, तो उसे मैं इस तरह से नहा धोने के बाद ही इस तरह से उस घोल का यूज़ करती हूँ। पूर्णिमा के दिन मेरा व्रत भी होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बाल भी धोया है। आप मेरे पगड़ी पे मत जाना, क्योंकि अभी तुरंत ही मुझे ये सब पोंछ पाछ करना था, तो इसलिए मैंने अभी तक बाल को ड्राई नहीं किया है। सबसे पहले ये सब डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद ही फिर आगे का काम करूँगी। और यहाँ पे इस तरह का जो हम हल्दी का घोल बनाते हैं, ये तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी ये शुभ होता है, उसी के साथ साइंटिफिकली भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे हमारे घर में कुछ भी ख़राब बैक्टीरिया होती है, उसे भी मारने के लिए हल्दी का अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं दरवाजे पे भी, जो हमारा मेन डोर होता है, उसकी भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेन डोर हमारा साफ़ शुद्ध रहेगा तभी लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थायी वास करेंगी। तो रोज़ नहीं तो आप एक दिन महीने में, पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, तो एक दिन भी आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियाँ बनी रहेंगी। पूर्णिमा के दिन सबसे पहला मेरा काम होता है चौखट की पूजा करना, और चौखट की पूजा करने से पहले मैं वहाँ पे हल्दी का लेपन करती हूँ चौखट पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस तरह से हल्दी का पाउडर ले लेती हूँ। साफ़ शुद्ध ही हल्दी का पाउडर लेना है, जो हम किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसे नहीं लेना है। तो इस तरह से उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें या गोमूत्र मिला लें और उससे फिर आप उसका पेस्ट बना लें। थोड़ा उसमें आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इस तरह से उसे डाल के, बहुत पतला नहीं करना है, इस तरह से मीडियम ही लिक्विड को रखना है और फिर इसे मैं चौखट पे इस तरह से लगा देती हूँ। आप पहले के ज़माने में देखते होंगे कि जब हमारे दादी नानी के टाइम पे चौखट की पूजा भी बहुत मेन माना जाता था। आज के ज़माने में लोग ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं करते हैं या उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब जो करते थे उसका कुछ रीज़न होता था। इससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और पूर्णिमा का दिन तो लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है, तो इस तरह हम अगर चौखट पे इस तरह हल्दी का लेपन करते हैं तो उससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और एक पॉजिटिविटी आती है। आप इस लेपन से आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें होती जा रही हैं। तो इस तरह से मैं भी हल्दी का ये लेपन करती हूँ। पहले के ज़माने में था कि चौखट लकड़ी का होता था और लकड़ी का ही चौखट होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आज के ज़माने में हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और बिल्डर हमें इस तरह से टाइल्स या ग्रेनाइट का ये चौखट बना के देते हैं। लेकिन जो भी आपके घर में चौखट हो उसे आप ज़रूर उसका पूजन किया करें और इस तरह से हल्दी का लेपन करा करें। कोई भी शुभ दिन हो, पूजा पाठ का दिन हो या वैसे भी कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन ज़रूर ये काम हमें करना चाहिए।
इस तरह से देखिए हल्दी की ये लेपन करके इसे मैं 15 से 20 मिनट छोड़ दूंगी तो बहुत अच्छे से ये सूख जाता है। जब तक ये सूखेगा तब तक यहाँ पे देखिए मैंने मेरे मंदिर में भगवान जी की पूजा कर ली है, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो सभी भगवान को नहलाना धुलाना होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर मेरे भगवान जी सभी लग रहे हैं, अच्छे से वो तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे पूजा करने तक ये हल्दी का जो लेपन हमने चौखट पे किया था वो भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो यहाँ पे अब मैं चौखट की भी पूजा करती हूँ। तो चौखट की पूजा करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये रंगोली बनाती हूँ। आप भी आपके घर में छोटा मोटा रंगोली ज़रूर बनाया करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रंगोली बनाना नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से जब करती हूँ, ट्राई करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा हाथ सेट होने लगता है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता हो तो आप इस तरह से जो रेडीमेड साँचे आते हैं उसे भी ला के आप रंगोली बना सकते हैं। हमें हमेशा हमारा जो मेन डोर होता है, मेन एंट्रेंस होता है, उसे हमेशा सुंदर और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितना हमारा खूबसूरत और साफ़ सुथरा मेन एंट्रेंस, मेन डोर होगा, लक्ष्मी माता उतना ही हमारे घर में प्रसन्न होकर हमारे घर में आती हैं और स्थायी वास करती हैं। और कोई भी हमारे घर में अगर बाहर से आएगा तो उसे देख के इतनी अच्छा लगेगा कि वो हमारे घर में आने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा अपना मेन डोर साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रखना चाहिए। आप देखते होंगे कि किसी किसी के घर पे हम जब जाते हैं तो मेन डोर और मेन एंट्रेंस ही देख के हमारा दिल नहीं करता है कि हम अंदर जाएं। जब इंसान हो के हमें दिल नहीं करता है तो सोचिए भगवान हमारे घर में, अगर हमारे घर में गंदगी रहेगी, हमारे मेन डोर पे गंदगी रहेगी तो भगवान कैसे अंदर आएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा अपने मेन डोर को और चौखट को साफ़ सुथरा और सजा के रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए इतने देर में मेरी रंगोली ये बन गई है। अब यहाँ पे मैं हल्दी कुंकू से पूजा कर लेती हूँ, धूप दिया दिखा देती हूँ। और इस तरह से पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार के दिन मैं यहाँ पे घी का दिया जलाती हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा मेरा चौखट की पूजा हो चुकी है। हस्बैंड बच्चे को नाश्ता पानी दे देने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पूजा पाठ की जो बर्तनें होती हैं वो सभी मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा का सामान लाने। तो यहाँ पे जो केले का पत्ता होता है वो सब लेके आई हूँ, क्योंकि मैं शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करती हूँ पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की भगवान की पूजा करना बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि हम ये पूजा करने के लिए पंडित जी को ही बुला के पूजा करें। मैं हर महीने की पूर्णिमा को खुद ही पूजा कर लेती हूँ, उतना ही शुभ फल हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सभी चीज़ें मैंने ला दी हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि फूल ही ला के हार खुद ही बनाऊँ, क्योंकि अपने मन के हिसाब से हम हार बना लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा देना पड़ता है। उतने में 1 किलो फूल आ जाता है जितने में हम एक हार लेते हैं। तो इस तरह से मैं हार बना लेती हूँ भगवान जी के लिए। और उसी के साथ जो तुलसी का मैं बंडल लाती हूँ उसे भी तुलसी दल इस तरह से तोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। मेरे पूर्णिमा की पूजा मैं शाम के टाइम करती हूँ। तो यहाँ पे अब 5 बज गया है। तैयारी करते करते 6 साढ़े 6 बज जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले सभी चीज़ों को मैं एक ही जगह जमा कर लेती हूँ। और जहाँ पे मुझे पूजा करना है वहाँ पे गंगा जल छिड़क देती हूँ, शुद्ध कर लेती हूँ उस जगह को। फिर वहाँ पे मैं सबसे पहले रंगोली छोटा सा स्वास्तिक बना लेती हूँ। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप छोटा सा स्वास्तिक तो ज़रूर बना लें। और फिर यहाँ पे जो मैंने केले के खम्भे लाए हैं उसे यहाँ पे जो मैंने ये पीढ़ा बिछाया है, पाट बिछाया है, उसके साइड में लगाना होता है। सत्यनारायण के पूजा में केले के खम्भे का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से मैंने ये 4 खम्भे लाए हैं और इसे मैं लगाने के लिए इस तरह से 4 ग्लास ले लेती हूँ और उसमें उसे डाल के और गेहूं से भर देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इजीली ये केले के खम्भे उसमें खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ इसे मैं इस तरह से रख देती हूँ।
फिर जो हमने पूजा के लिए पीढ़ा लिया है उस पे मैं इस तरह से पीला कपड़ा लगा देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। फिर यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का फ़ोटो लगाती हूँ। फ़ोटो और मेरे पास मूर्ति दोनों हैं, तो मैं दोनों यहाँ पे स्थापना करती हूँ। तो इस तरह से फ़ोटो पहले रख दिया है। उसके बाद उनके राइट साइड में मैं यहाँ पे चावल से अष्टकमल दल बना लेती हूँ। अष्टकमल दल बना के फिर उस पर मैं ये कलश बिठाती हूँ। तो कलश में पहले मैं पानी डालती हूँ, थोड़ा सा गंगा जल डालती हूँ। फिर कलश के अंदर हल्दी, कुंकू, अक्षत, सुपारी, सिक्का, इत्र, तुलसी का पत्ता और फूल डाल देती हूँ। फिर कलश के ऊपर हमें आम का पत्ता या अशोक के पत्ते लगाने हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों पत्ते नहीं मिले, तो मैं यहाँ पे ये वाला पान का पत्ता लगा रही हूँ। ये भी उतना ही शुभ फल देता है। तो यहाँ पे ये 5 पत्ते लगा के ऊपर से चंदन का टीका कर दे रही हूँ। और फिर ऊपर से इस तरह से नारियल को रक्षा बांध के इसे ऊपर से रख देती हूँ। और फिर उसी के आगे मैं इस तरह से स्वस्तिक बना लेती हूँ चावल से, और उस पर यहाँ पे मैं फिर जो हमारा दिया होता है उसे रख देती हूँ। पूजा शुरू करने से पहले पंचामृत बना लेना है, क्योंकि भगवान को अभिषेक कराना है पंचामृत से। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद फिर मैंने साड़ी पहन ली है। हमें कभी कभार साड़ी भी ज़रूर पहनना चाहिए। सुबह से तो इतने काम होते हैं कि साड़ी पहन के तो काम हो नहीं सकता। तो लास्ट में मैं पूजा के टाइम ही इस तरह से साड़ी पहन लेती हूँ। महीने में एक दिन तो साड़ी पहनना ज़रूर प्रेफर करती हूँ। किस तरह से हमारी साड़ी यूज़ हो जाती है, तो आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे साड़ी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है। तो अब पूजा शुरू करेंगे। पूजा करने से पहले दिया हमें जला लेना है। तो सबसे पहले मैं दिया का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कलश की पूजा कर लेती हूँ। और सबसे पहले हमें कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गणेश जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की नई ही मूर्ति लाई थी अभी उसी दिन। जो इसके पहले की वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वही मैं मूर्ति को पहले अभिषेक करूँगी अच्छे से, और उसके बाद उनकी पूजा करूँगी। तो पूजा करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले उन्हें गंगा जल और पानी से नहला रही हूँ। उसके बाद जो पंचामृत होता है उससे उन्हें नहलाऊँगी। भगवान जी का अभिषेक करते करते हमें उनके नाम का मंत्र जाप करते रहना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पहले उन्हें जल से अभिषेक किया, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। फिर से उन्हें साफ़ शुद्ध जल से अच्छे से साफ़ करके और उन्हें अच्छी तरह से पोंछ देंगे। और पोंछ के फिर उन्हें मैं विराजमान कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पत्ते पे थोड़ा सा अक्षर डाल के वहाँ पे इन्हें विराजमान कर रही हूँ। फिर उन्हें धुरवा, धूप, दिया सब दिखा देंगे, उनको चंदन का टीका लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे गणेश जी की पूजा हो गई है। अब यहाँ पे मैंने फिर से उसी थाली में यहाँ राधा कृष्ण जी को ले रही हूँ। ये भी सत्यनारायण भगवान के हरिओम के स्वरूप माने जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी नारायण की मूर्ति ले रही हूँ। दोनों मूर्तियों को मैं साथ में रखती हूँ, क्योंकि एक ही हैं, बस उनका स्वरूप अलग अलग है। तो उन्हें भी मैं अभिषेक करती हूँ इस तरह से गंगा जल और पानी से, उसके बाद पंचामृत से, और फिर उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा करके पोंछ के उन्हें भी विराजमान कर देती हूँ। इस तरह से विराजमान करने के बाद उन्हें भी टीका लगाती हूँ, इत्र लगाती हूँ, इत्र सेवा करती हूँ, उन्हें वस्त्र देती हूँ, फिर चंदन का टीका लगाती हूँ, साथ ही फिर फूल चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से मेरे भगवान जी सभी विराजमान हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं उनका भोग यहाँ पे रख दूँगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे पंचामृत और ये हलवा बनाया है, सत्यनारायण की पूजा में पंचामृत और हलवा का विशेष महत्व है, तो इसे हमें बना के चढ़ाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फल में मैं यहाँ केला लगा रही हूँ भोग में। तो लगा के अब धूप दिया दिखा दे रही हूँ। पे मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करती हूँ, और पाठ कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं उनकी आरती करती हूँ। तो इस तरह से मेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपसे भी हो सके तो महीने में एक बार आप पूजा ज़रूर करें, या साल में एक बार तो पूजा ज़रूर करें। अगर आप पंडित जी को बुला के करा सकते हैं तो पंडित जी से कराएं, या खुद भी करेंगे तो उतना ही हमें फल मिलता है, शुभ फल मिलता है।
सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा से पहले ही भगवान जी के लिए भोग की थाली बना के रखती हूँ। उसका भी मैं उन्हें भोग लगाती हूँ, नैवेद्य दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे भोग की भी थाली रेडी हो गई है, तो इसका भी मैं भोग लगा दूँगी। तो पूरे दिन में इस तरह से मैं पूर्णिमा के दिन पूजा करती हूँ। पूर्णिमा के दिन का पूजा किया हुआ बहुत ही शुभ फल देता है। तो आपसे भी हो सके तो ज़रूर आप इस पूजा को किया करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पूजा पाठ हो जाने के बाद, भगवान को नैवेद्य दिखा देने के बाद अब मैं भी अपना व्रत तोड़ूंगी। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन मेरा पूरा दिन निकल जाता है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाले न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।